जा रहा है मुद्दा। संगरूर सिंधु बॉर्डर टिकरी बॉर्डर दिल्ली वर्गा माहौल अपनी तो गड्डी पिछली है। मजा मजा किसान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और पहला जत्था किसानों के ट्रैक्टरों का पहला जत्था इस वक्त दिल्ली के लिए निकल पड़ा है और ये किसानों के जत्थे की पहली शुरुआत हो रही है। 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के किसान अब दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं और किसानों के इस काफिले के साथ साथ मैं भी आगे चलूंगा और तस्वीरें मैं आपको दिखाता रहूंगा। इन किसानों के साथ में बातचीत करते हुए यहाँ से ये जत्थे अब आगे बढ़ रहे हैं और ये किसानों के जत्थे जब हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो वहां पर किस तरह का संघर्ष दिखता है ये भी अपने आप में देखना एक बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि किसानों की बड़ी तैयारी है। डबल ट्रॉलियां लेकर के एक ट्रैक्टर पर 2 ट्रॉलियां जोड़ी हुई है। देखिए आप 2 ट्रॉलियां एक ट्रैक्टर के ऊपर जोड़ी हुई है और हर ट्रॉली के अंदर किसान है, हर ट्रॉली में किसान है और पूरा इंतजाम किया गया है तिरपाल लगा करके, अंदर भी बाहर भी पूरा इंतजाम करके यहाँ पर किसान आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ा सवाल यही है कि किसानों ने जिस तरह से यहाँ पर अपनी ताकत दिखाती हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैक्टर भी आप देखेंगे तो आप देखिए ट्रैक्टरों पर भी आगे बम्पर लगाए हुए हैं, तो इन्हीं बम्पर से क्या वो जो दीवार खड़ी की गई है उनको भी तोड़ा जाएगा। ये ट्रैक्टरों का पहला जत्था इस वक्त रवाना हो रहा है। 10,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ वो आ रही है, 10,000। और ये किसानों की तरफ से कहा गया कि जब तक MSP पर कानून सरकार नहीं बनाएगी तब तक वापसी नहीं आएंगे। 6 महीने का राशन लेकर के किसान आगे बढ़े हैं। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किसान आंदोलन की पहली झलक वो आप देख सकते हैं। तो किसानों के ट्रैक्टरों की जत्थेबंदी अब आगे बढ़ रही है और ये तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। पंजाब से पहला जत्था पंजाब से निकला है और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में पीछे तक ट्रैक्टर आपको नजर आ रहे होंगे। और ये जत्थेबंदी, किसानों की जो जत्थेबंदी है, निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़े करने वाली है। सरकार को झुका पाएंगे? सरकार क्या पिछली बार की तरीके से किसानों के सामने झुकेगी या ये किसानों की एंट्री ही नहीं हो पाएगी? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आगे सरकार की भी बहुत मुकम्मल तैयारी है। आसान नहीं होगा इस बार किसानों के लिए, इस बार बहुत कठिन है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से जो कमी रही, निश्चित तौर पर उसके बाद में अब की बार कोशिश यही रहेगी कि किसी न किसी तरीके से किसानों को यहीं पर रोका जाए, हरियाणा बॉर्डर पर ही रोका जाए। और आप देखेंगे तो ट्रैक्टर पर बड़ा बम्पर लगाया गया है, टायर से पहले बड़ा बम्पर वहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं सामने। और इस बम्पर से जब सामने दीवार होगी या बैरिकेड लगे होंगे तो उनको तोड़ने का भी काम जो है वो किया जाएगा। और ये जो पहली जत्थेबंदी मैं आपको दिखा रहा हूँ,
सबसे पहले पंजाब से ये ट्रैक्टरों की जत्थेबंदी इस वक्त निकली है और बड़ी तादाद के अंदर, बड़ी तादाद में किसानों के ट्रैक्टरों का काफिला वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 6 लेयर की, 3 लेयर की, 4 लेयर की अलग अलग जगह पर सिक्योरिटी है। 2-2 ट्रॉलियाँ लेकर के किसान निकल रहे हैं और पूरा तिरपाल वगैरह लगा करके बारिश से, धूप से, हर तरीके से अपना इंतजाम करके यहाँ पर किसान निकल रहे हैं। और आपको अब सड़क पर केवल ट्रैक्टर नज़र आएगा। अब देखिए सड़क पर केवल और केवल जो है वो ट्रैक्टर आपको नज़र आएंगे। और ये पहली झलक आप देख रहे हैं हरियाणा से। अब इसके बाद में कितनी बड़ी तादाद में किसान इसके आगे जुड़ेंगे वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि पंजाब से जिस तरह से ट्रैक्टरों का जत्था निकला है, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से कितने किसान पहुंच पाते हैं। कल कर्नाटक से भी कुछ किसान जो है वो पहुंच रहे हैं, बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा किसान पहुंचे और उनको जो है वो एक तरह से रोकने का भी काम किया गया। तो इस बार तैयारी जो है वो मुकम्मल है, तैयारी मुकम्मल है और आसान नहीं है, लेकिन फिर भी किसान निकल पड़े हैं। पुराने ट्रैक्टर भी हैं, नए ट्रैक्टर भी हैं और अब जो है वो आपको केवल स्क्रीन के ऊपर, मैं कह रहा हूं कि अब आपको सड़क पर, स्क्रीन पर, हर जगह वो ट्रैक्टर दिखाई देंगे। और जो ट्रैक्टरों की लंबी कतार होती है, जो लंबी कतार ट्रैक्टरों की हम देखते हैं, पिछली बार हमने अलग अलग बॉर्डरों के ऊपर देखी तो वो ऐसे ही नहीं थी। वो इसी तरह से ट्रैक्टर जब आगे बढ़े तो उनके जरिए जो है वो कतार बनाई गई। और निश्चित तौर पर ये जो काफिला है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि किसान किस तैयारी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बुजुर्ग किसान जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं, नौजवान किसान जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। और किसानों की ये जत्थेबंदी निश्चित तौर पर सरकार के लिए मुसीबत बढ़ाने वाली है, मुसीबत बढ़ाने वाली है। और जिस तरह से किसानों ने अब कहा है आर या पार का ऐलान कि अब की बार एमएसपी के बगैर मानेंगे नहीं और एमएसपी पर कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक वापसी नहीं आएंगे। और उसके साथ साथ कर्ज माफ़ी और 10-12 मांगे और हैं जो लगातार मैं आपको बताते रहा हूँ। लेकिन ये किसानों की जो जत्थेबंदी निकल रही है ये दिल्ली पहुँच पाएगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो अब ट्रैक्टर के ऊपर मैं सवार हो गया हूँ और अब इन किसानों से बातचीत करते हुए हम आगे की रणनीति को समझने का काम करेंगे कि क्या वाकई आसान है या इस बार बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंज है। क्योंकि जो तैयारियां मैं देख करके आया हूं और जिस तरह से वहां पर तैयारियां हैं तो उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि आसान तो नहीं है। तो मैं अभी शंभू बॉर्डर से और अलग अलग बॉर्डरों को देखते हुए मैं यहाँ तक आप तक पहुँचा हूँ और अब ये जो पहला जत्थाबंदी है उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो आसान तो नहीं है, कहीं पर 4 लेयर की सिक्योरिटी है, कहीं पर 6 लेयर की सिक्योरिटी है और बहुत मुश्किल है। सड़कें खोद दी गई है, पक्की दीवारें बना दी गई हैं, चौड़ी चौड़ी दीवारें बना दी गई हैं। कैसे पहुंचेंगे आप लोग? देखिए मैं जिला थोड़ा तेज बोलिए। मैं जिला प्रधान हरदीप ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 250-300 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ ਲਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਲ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਲੀਆ ਮੇਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 साल का राशन? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल एक साल जितना राशन है साढ़े को। लेकिन सरकार तो 1 साल तक है या नहीं है? सरकार का इलेक्शन भी है, चुनाव भी है इस बीच में। हाँ, इसलिए मोदी को कहना चाहते हैं कि अगर आपने फिर प्रधानमंत्री के सपने जिन्हें देखना चाहते हो तो किसानों को खुश कीजिए। जो कर्जा है तो किसानों का, मजदूरों का, कई फसलों की MSP है उसको जो है वो लागू कर दे। स्वामीनाथन की जो कमीशन की रिपोर्ट है वो लागू कर दे। और लखीमपुर खीरी में जो केस हुआ था हमारे पत्रकार साथी जो उनकी हत्या हुई है और 4 हमारे किसान ਜਿਹੜੇ शहीद हुए हैं उनको जो टैनी मिश्रा, अजय टैनी मिश्रा, उनको सलाखों के अंदर देना चाहिए था। वो MP हैं उधर, उनकी वजीरी जो है वो बरकरार रखी मोदी साहब ने, उनको सलाखों के पीछे अंदर देकर रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आप लोगों की जत्थेबंदी जा रही है और मैं देख रहा हूँ इसमें नौजवान किसान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन सरकार
ये कह रही है कि, और एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर सीज कर लिए जाएंगे। आपके ट्रैक्टर जो है 10 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की जो आपकी पूंजी है, वो आपको नहीं लगता कि आप उसको खतरे में डाल रहे हैं? थोड़ा तेज बोलिए। अगर हमारी जमीन ही नहीं रही तो हम ट्रैक्टर क्या करेंगे? ट्रैक्टर भी जाते हैं तो जाने दो, हमें उसका कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। हम मोर्चा लड़ने आए हैं, लड़ेंगे लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीत के ही जाएंगे, 101% जीत के ही जाएंगे। और अपनी हक की मांगा को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेके ही रहेंगे। तो अब जिस तरह से किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी पर जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक वापसी नहीं आएंगे, तो क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है। क्योंकि हमारी फसलें जो सही रेट से नहीं ले रहे गवर्नमेंट, इसीलिए हम कर्जे के नीचे आते हैं। अगर हमें सही रेट मिलेगा, हमें सही हमारे हक मिलेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोई शौक़ नहीं है प्रोटेस्ट का, और हम अपना हक लेके रहेंगे। और यही हमारी एक ही मांग है कि हम एमएसपी का कानून बना के ही रहेंगे। तो ये केवल पंजाब का किसान में ये भावना है, या आपको लगता है कि हरियाणा का हो चाहे और बाकी का किसान हो, वो भी इस तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में और इस भावना के साथ में जो है वो हो पाएगा? देखिए, पूरे देश का आज ये आंदोलन फिर चल रहा है। इसको नाम दिया है आंदोलन 2। इसको नाम दिया है आंदोलन 2। ये पूरे देश की जथेबंदियां जो है इसको नाम दिया है किसान मजदूर मोर्चा। तो ये पहले मोर्चे की तरह ही ये दिल्ली में फिर डट के हम पूरे देश की जथेबंदियां जो हैं वो एक साथ इकट्ठा होके एकदम सारे बॉर्डर जो तोड़ के फिर दिल्ली के अंदर जाकर आंदोलन जड़ा लड़ेंगे जब तक ये लकड़ियां भी लेकर के जा रहे हैं आप लोग, दिखाइए जरा तस्वीर दिखाइए। तो लकड़ियां भी लेकर के जा रहे हैं ट्रैक्टरों के अंदर। हमारे पास गैस सिलेंडर है, हाल एक ट्राली में 6 महीने साल का राशन है। लकड़ियां लेके जा रहे हैं। रात को जो ड्यूटी देंगे मोर्चे के चारों तरफ संतरी जो है, जो फौज की तरह, फोर्सों की तरह ड्यूटी देते हैं, उनके पास आग जलाएंगे, सारी रात जाग के ड्यूटी देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार जो आप लोगों का जत्था यहाँ से निकला है तो उसको दिल्ली ना पहुँचने दिया जाए और उसको जो है वो रोक दिया जाए हरियाणा बॉर्डर पर ही। हरियाणा बॉर्डर पर मुकम्मल तैयारी की गई है। घग्गर नदी को जो है वो खोद दिया गया है, नीचे से जो और पुराने पुल थे उनको तोड़ दिया गया है, और जो मेन पुल है उस पर बहुत पक्का और बहुत मुकम्मल जो है वो बैरिकेड लगा दिया गया है। तो इस बार हर हाल में आपको कोशिश ये है कि हरियाणा बॉर्डर तक सीमित कर दिया जाए, आपको दिल्ली जाने ही नहीं दिया जाए। देखिए, हम खाली हाथ हैं। हाँ, खाली हाथ जाने सरकारों को क्या डर है हमारे प्रति, वो हमारी मांगे पूरी कर दें, हम वापस चल जाएंगे, शंभू बॉर्डर से ही वापस हो जाएंगे। आज मीटिंग हो रही चंडीगढ़ में सेंटर के मंत्रियों वीरों के साथ, और हमारी मांगे पूरी कर दें, हम आगे नहीं जाएंगे। नहीं है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होगी और शंभू बॉर्डर पर रोक दिया जाए, फिर क्या करेंगे? देखो, कारपोरेट घराने हमें मारने की जो बना रहे हैं स्कीम, वो सारा कारपोरेट जो वर्ल्ड व्यापार संस्था में ले रही है, मोदी सरकार उनके प्रति भुगत रहे हैं, और जिंदे जी हमारे गले में फांसी दे रहे हैं कारपोरेट घराने, मोदी सरकार। तो हम तो गांव में मरे मरे हैं, हम कैसी भी रुकावटें लगा लें हम जाएंगे ही। हम घर से मरने के लिए मरने के बजाय हम लड़ के मरेंगे तो अच्छा है। तो ये जो नौजवान किसान है उसमें क्या जो है जज्बा है इस आंदोलन को लेकर के? देखे जी, मोदी हमें तेज बोलेंगे। हाँ, मोदी हमने हमारा रख दे, हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, दिल्ली जरूर जाएंगे। चलिए मैं अब किसी दूसरे ट्रैक्टर में बैठता हूँ, थोड़ा आप लोग रोक दीजिए 1 मिनट के लिए, और अब दूसरे किसी ट्रैक्टर में मैं बैठता हूँ और वहाँ पर दूसरे जो जत्थेबंदी आ रही है और उनसे जो है बात करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सवाल यही है। हाँ ठीक है, थोड़ा आगे बढ़िए आप। तो सवाल यही है कि किसानों की जो जत्थेबंदी आ रही है और ये ट्रैक्टरों की कतार आप देखेंगे तो अब आप कुछ ही देर में जो है वो कई किलोमीटर लंबी जो है वो कतार हो जाएगी। और ये ट्रॉली के अंदर आप दिखाएंगे तो ट्रॉली में अपना पूरा इंतज़ाम लेकर के यहाँ पर किसान जो है वो चल रहे हैं। पूरा का पूरा इंतज़ाम यहाँ पर जो है वो ट्रॉली के अंदर किया गया है। और किसानों की जो जत्थेबंदी है, हाँ, किसानों की जो जत्थेबंदी है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ से ट्रैक्टर लेकर के किसानों का काफिला वो आगे बढ़ रहा है। और तो
किसान यूनियन जिंदाबाद इस तरह के नारों के साथ में, और एक जो है वो जज्बा दिखाई दे रहा है। वो देखिए कितना पुराना ट्रैक्टर जो है वो लेकर के बाबा जी जो है वो निकल पड़े हैं। पुराना ट्रैक्टर है और इसमें देखिए आप दिखाइए वहाँ पर लोग हैं। इस तरह से आप ये देखिए, ये तो हर ऐसा नहीं कि केवल जो है वो जिनके पास में कुछ नहीं है वो चल पड़े हैं, जिनके पास में बहुत कुछ है वो चल रहे हैं। ये तस्वीर आप दिखाइए। तो ये ट्रैक्टर लेकर के किसानों की जो जत्थेबंदियां हैं वो अब यहाँ से आगे बढ़ रही हैं और लगातार पीछे तक जो है वो एक काफिला लगातार अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और कई किलोमीटर लंबी अब कतार यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये शुरुआती है, ये अभी बहुत शुरुआती है। और जिस तरह से पिछली बार हम देख रहे थे कि चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, और वहाँ पर 10-10 किलोमीटर लंबी कतार लग गई थी ट्रैक्टरों की। तो वो ऐसे ही जो ट्रैक्टर आए थे उनकी कतारें लगी थी। और अब यहाँ से देखने वाली बात ये रहेगी कि इन किसानों को कहाँ तक जाने दिया जाता है। क्या किसान जो है वो यहाँ से जब निकल रहे हैं, पंजाब से जब निकल रहा है किसान, तो किसान क्या केवल हरियाणा बॉर्डर तक जा कर के उसको वहाँ पर रोक दिया जाएगा, या हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करते हुए किसान जो है वो आगे बढ़ेगा और उसके बाद में दिल्ली तक ये जो है किसान पहुँच जाएगा। और दिल्ली में भी क्या उसको सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर पिछली बार की तरीके से उसको वहाँ पर बैठना पड़ेगा, या उसके बाद में आगे जो है वो किसानों की जो जत्थेबंदी है वो आगे जंतर मंतर पर या रामलीला ग्राउंड में, रामलीला मैदान में वहाँ पर पहुँच जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है। और देखिए ट्रैक्टर में, ट्रॉली में लकड़ियाँ भरी हुई है, मशीनें हैं और दो दो ट्रॉलियाँ हैं। तो तेल बचाने की भी कोशिश है, हर तरीके से कोशिश है कि किसान देखिए। तो ये इस वक्त में जो तस्वीर है वो आपके सामने है। किसान जत्थे जब आगे बढ़ रहे हैं ट्रैक्टरों के, तो उस वक्त में अब देखिए सेवाएं भी शुरू हो गई है और शायद इसी के बलबूते पर यह आंदोलन चलता है। और ये पीछे जो है वो बड़ा लंबा काफिला है और ये यहाँ पर देखेंगे तो पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, तो ये कौन लेकर के आए हैं? ये जसवंत सिंह जी आप लेकर के आए हैं? हाँ? हाँ जी। तो आप यहीं के हैं? हाँ, लुधियाने के हैं। लुधियाना के हैं? हाँ जी। और आप लोग कहाँ से चलते हुए आ रहे हैं? गुरदासपुर से आ रहे हो। मैं जतिंदर सिंह, सीनियर मीत प्रधान जोन बाबा मस्तू आप किसान ट्रैक्टर लेकर के चल रहे जी, हैं? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो जो कितना टाइम हो गया आपको निकले हुए घर से? कल तकरीबन 10 बजे के करीब निकले से, अच्छा। तो रात को फगवाड़े रुके। आप गुरदासपुर से हैं? गुरदासपुर। और आप यहाँ लुधियाना से हैं? हाँ जी। और ये लेकर के आए हैं सेवा के लिए? हाँ जी। तो ये देखिए, ये एक अपने आप में बहुत अलग चीज़ है कि पिछली बार भी जब किसान आंदोलन चला था तो उसमें हम देखते थे कि कोई जो है खाने की चीज़ें लेकर के आ रहा है, कोई कंबल लेकर के आ रहा है, कोई लकड़ियाँ लेकर के आ रहा है, हर तरीके से जो है वो लोगों ने किसी न किसी तरीके से। और ये जो है मैं आपको दिखाऊं तो पीछे जो है वो ट्रैक्टरों की बड़ी लंबी कतार लगी हुई है और इस वक्त पानी और कोल्ड ड्रिंक जो है वो यहाँ पर किसान जत्थेबंदियों को यहाँ पर उनको सेवा के लिए दी जा रही है। और इन ट्रैक्टरों के अंदर किस तरह की जो है वो तैयारियां हैं, किस तरह के इंतज़ाम हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ट्रैक्टर लेकर के जो है वो किसान इस वक्त में आगे बढ़ रहे हैं और किसानों की जो जत्थेबंदी है वो आगे बढ़ रही है। ये तस्वीरें जो है वो आप देख लीजिए। और दो ट्रॉलियां लगा करके ट्रैक्टरों के साथ में जो है वो किसान आगे बढ़ रहे हैं, दो ट्रॉलियां। और ये अब आगे जो है किसान अपना लेने के लिए गए हैं। और ये तैयारियां अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर बेड अपना किसानों ने बना दिया है, सिलेंडर रखा हुआ है उसमें, और लाइट की व्यवस्था जो है वो की गई है। वो आगे देखेंगे तो बिजली की व्यवस्था जो है वो भी बनाई हुई है। और किसान जत्थे जो है वो अब इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से लगातार ट्रैक्टरों का जो काफिला है वो आता जा रहा है। और ये किसानों के ट्रैक्टरों के काफिले को अब आगे कहाँ तक जो जाने दिया जाता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और क्या किसानों के इस काफिले को बीच में ही रोक दिया जाता है? क्या बीच में उसी तरह से जिस तरह पिछली बार हुआ था, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, वही सब कुछ होता है क्या? तो ये सारे जो है वो अब धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे जो है वो तस्वीर जो है वो सामने आती चली जाएगी और तस्वीर
साफ होती चली जाएगी। लेकिन ऐसे में जब किसान निकले हैं और किसान कह रहे हैं कि हम जब तक MSP को लेकर के कानून नहीं बनेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, वापसी नहीं आएंगे, 6 महीने का राशन अपना खुद का लेकर के चल रहे हैं। सवाल ये है कि चुनाव सर पर है और चुनाव से पहले, और आज शाम को बैठक भी होनी है, तो आज शाम को बैठक में क्या कुछ निकल करके आता है या ये किसान वहाँ पर पहुँचते हैं तब प्रेशर बनता है? तो सरकार कब मानती है, सरकार अपने वादे को कब पूरा करती है? क्योंकि ये किसानों की डिमांड नहीं बल्कि सरकार की तरफ से किया गया एक वादा है। जब किसानों ने अपना आंदोलन वहाँ पर स्थगित किया था, पहला किसान आंदोलन जब स्थगित किया था, तो उस वक्त में यही कहा गया था कि MSP को लेकर के कमेटी बनाई जा रही है और MSP दी जाएगी, MSP पर कानून बनेगा। लेकिन कमेटी जरूर बनी, लेकिन उसके बाद में MSP अभी तक उसको लेकर के कानून नहीं बन पाया। तो अब ऐसे में किसानों ने पहले लगातार जो है वो ऐलान किया और अब किसान यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और इन किसानों को कहाँ तक जाने दिया जाता है, कहाँ तक किसान पहुँच पाते हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और किसानों के लिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेवा के लिए भी लोग पहुँच रहे हैं, अलग अलग जगह से स्थानीय लोग जो हैं वो सेवा के लिए पहुँच रहे हैं और सेवा करते हुए ये यहाँ से अपनी अपनी जगह, ये लोकल जो स्थानीय किसान हैं वो उनकी मदद करते हुए वो उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये काफिला अब आगे बढ़ेगा और कहाँ तक बढ़ता है, इस काफिले के साथ साथ और पीछे जो काफिला आ रहा है उस सब में जो है मैं देखते हुए उसकी जो भी अपडेट रहती है वो आप तक पहुँचाते हुए मैं इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इस पूरे आंदोलन को जो है वो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए। इंटरनेट जो है वो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है और उसके बाद में अब हरियाणा में प्रवेश करते ही हरियाणा बॉर्डर पर वहाँ पर हो सकता है कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि कल शाम भी वहाँ पर इंटरनेट नहीं था। तो बहरहाल शेयर जरूर करिए आप लोग, पहुँचाइए लोगों तक, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत मशक्क़त से जो है वो यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो कम से कम आप उसको लोगों तक शेयर करके जरूर पहुँचाइए। शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।